बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। वेलकम करते हैं जी देसी फैमिली देसी किचन। आज हम बना रहे हैं बीफ के चीज़ कबाब। किस तरह बनते हैं, बहुत मज़ेदार, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको पता है जो चीज़ होती है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे क्या चाहिए, आधा किलो कीमा है मेरे पास बीफ का, और मैंने अच्छी तरह चॉपर में इसको कर लिया। ठीक हो गया। आपने इस तरीके से बिल्कुल लेसदार, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। ठीक है। आधा किलो मेरे पास कीमा है। क्या जाएगा, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, पुदीना है, धनिया है, प्याज है। सब्ज़ मिर्चें और प्याज को मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। ठीक हो गया। मिक्सी में डाल के चॉप कर लूँगी। मिर्च मसाले सारे इंशाल्लाह आपके सामने जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप करके मैंने डाल दी हैं। मिर्च मसाले जाएंगे। मिर्च मसाला आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। ठीक है। 1 चम्मच दड़ा मिर्च है, एक आधी चम्मच मेरे पास काली मिर्च है, गरम मसाला है 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच मीठा सोडा। सब्ज़ मिर्चें चली गई हैं। ठीक है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह प्लेट को साफ़ कर दें। ठीक हो गया, ये चला गया। और इसकी बेंडिंग के लिए मैं डालूँगी चनों का भुना हुआ आटा। थोड़ा सा, वैसे ज़रूरत नहीं, अगर डाल लें तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून मैंने चने का। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ मिक्स करके फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह मिर्च मसाला मेरा मिक्स हो गया। आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, इस तरह का आपकी होना चाहिए। अभी इंशाल्लाह ताला सारा मिर्च मसाले मैंने मिक्स कर दें। मिर्च मसाला आपने अपने हिसाब से रखना। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अब अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के मुताबिक रखना है। अभी इंशाल्लाह ताला इसको दूंगी मैं 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद क्या करना, मेरे साथ रहे, बगैर स्किप करते हुए देखते रहें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। वेलकम करते हैं जी देसी फैमिली देसी किचन। आज हम क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं अचारी भिंडी। किस तरीके से बनाते हैं, बहुत मज़े की, कम खर्चे वाली, बिल्कुल घर की चीज़ है। और देसी फैमिली का काम यह है कि जो आपके घर में, आपके किचन में चीज़ें अवेलेबल है उसी के मुताबिक कुकिंग करते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। अच्छा जनाब, क्या चाहिए, मेरे पास आधा किलो फ्रेश भिंडी है, ये देखें। ठीक है, फ्रेश भिंडी है। मैंने क्या किया है, इनको साइडों से काट लिया इस तरीके से। ये 1-2 मैंने रखी हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक हो गया। मैं बाकी ये 2-2 ही रहती हैं। ये है आधा किलो भिंडी, धो के अच्छी तरह वॉश करके साइडों से काट लिया। ठीक हो गया। 1-2 चम्मच इमली है जनाब, भिगो के रख दी है। इनके मैं गुटरे निकाल के इनका पुलाव बना लूँगी। ठीक हो गया। ये मेरे पास है जी अचार है, घर का जो बना होता है अचार, वो है अचारी मसाला। सारे इसमें मसाला जाता है। इसमें जी नींबू का अचार है, आम का अचार है, और जो इसके अंदर मसाला जाते हैं वो है मिर्च का अचार है और लहसुन है। मैं क्या करूँगी, इमली का पल्प डाल के इसमें सारा अचार इसमें डाल दूँगी जनाब, मिक्सी में, और इसको जनाब हम लोग लेंगे पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कर लिए इस तरीके से, ये कर ले। मैं इंशाल्लाह ताला करती। और ये जनाब दूसरा ये है कि मैं इसकी गुठलियाँ निकाल के इसको अच्छी तरह पर बना के इसके अंदर पानी डाल के आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ठीक, उसके बाद क्या करना फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मिक्सी में मैंने इमली का पानी डाल के और अचारी मसाला डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है। अभी क्या करना जनाब, अभी लगाएंगे हम भिंडी को टक, इस तरह काट लेंगे। ठीक है। आप इस तरीके से काट के इसके अंदर चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इसके अंदर भर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको भर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से भर के आपने इस तरह आपने लगाया, इसको काटा ज़रा गहरा करके, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। ये लगाया आपने, इस तरह पकड़ा आपने, और ये जनाब लगा दिया इस तरीके से, ताकि अच्छी तरह से नज़र भी आ जाए। ये आपने डाल के, मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपके सामने सारे डालूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी में मैंने मसाला भर दिया, अचारी मसाला भर दिया। अभी इंशाल्लाह ताला इसको रखूँगी 10 मिनट में फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा इसमें बैलेंस हो जाए, अच्छी तरह रच बस जाए। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भिंडी मेरे 10 मिनट हो चुके हैं और भिंडी को मैंने इस साइज़ में काट लिया। ठीक हो गया।
ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से मैंने काट लिया है। क्या जाएगा, आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया सबसे पहले, और इसमें जाएंगे टमाटर। सबसे पहले टमाटर जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर चल गए, टमाटरों को करते हैं थोड़ा सा, और तकरीबन 1 से 2 मिनट थोड़े से मैश होते हैं, फिर इंशाल्लाह। प्याज आएगा तकरीबन मेरे पास 200 ग्राम है, स्लाइसिस मैंने काटा, लंबा लंबा आपने काटना है इस तरीके से, ठीक हो गया। और जो मिर्च है मेरे पास जनाब, 1 चम्मच मिर्च है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, और आधा चम्मच मेरे पास नमक है। लहसुन अदरक का 1.5 चम्मच मैंने इसका पेस्ट डाला, पानी डाल के हल्का ले ताकि मिर्च जले ना, ठीक हो गया। मैं टमाटरों को मैश करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। टमाटर थोड़े से हमारे हो गया, अब मैं मिर्च डालूँगी मज़ीद अच्छी तरह से, ये मैश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह मिर्च डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ, और थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर पानी, इसका बनाती हूँ अच्छा सा मसाला, ठीक हो गया। फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का अच्छी तरह से पेस्ट बन गया, भुन भी गया। अभी मैं डालूँगी इसमें 4 भिंडी, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, बहुत मज़े की बनने वाली है, ये साबित रहेगी, कोई बात नहीं। इसको काट लेते, इसको करते हैं हम मिक्स, ठीक हो गया। इस तरीके से मैं इंशाल्लाह मिक्स करती हूँ, 5 से 6 मिनट में इसको भूनूंगी बगैर ढक्कन के। जब अच्छी तरह भून जाएगी फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, भिंडी आप देख सकते हैं माशाल्लाह घी बाहर निकल आया, ठीक है, ऑयल इसका बाहर निकला, अच्छी तरह से ये भुन गई है। इस तरीके से भुने बड़ी मज़े की चटपटी बनती है, ठीक है जनाब। अजय देखें माशाल्लाह से, आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आराम से चलाना है चमचा, ये देखें माशाल्लाह से। अभी मैं डालूँगी इसमें प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया, और साथ ही मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं मिक्स इस तरीके से। मज़ेदार अचारी भिंडी तैयार हो रही है, बहुत मज़े की चट, बहुत प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला प्याज को थोड़ा सा करूँगी 1 से 2 मिनट, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्याज को 2 से 3 मिनट मैंने भून लिया, ऑयल बाहर निकल आया। प्याज को भूनने का मकसद ये है कि जनाब प्याज के अंदर जो पानी होता है ना, वो इस तरह सोगे हो जाता है, खुश्क हो जाता है। अभी इंशाल्लाह ताला इसको लगाऊंगी मैं दम 5 से 10 मिनट, ठीक हो गया। आप लुक वाइज भिंडी को देख सकते हैं, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको दम लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी माशाल्लाह दम आ चुका, आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, प्याज भी नज़र आ रहा, भिंडी भी नज़र आ रहा है, अचारी भिंडी इमली वाली। अब इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अचारी और इमली वाली भिंडी मेरी तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, एक लाइक कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, मुझे सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ एंड करती देसी फैमिली देसी किचन की इजाज़त भी हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।